बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अगर हम देखें कि चैनल्स है, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दी चैनल्स आर ऑफन continuous with plasma membrane and also appear to be in contact with the nuclear membranes. The entire system of channels is the endoplasmic reticulum. तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक जो है वो चैनल है जिसका एक यानी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनके एक सिरे जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, दूसरे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और इस तरीके से ये मटेरियल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल तक और जो है वो सेल के अंदर जो है वो सप्लाई किया जाता है। दीज मेम्ब्रेन्स वेरीज यानी मुख्तलिफ होती हैं वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल, यानी हर सेल के अंदर इनकी जो है वो तादाद और इनके साथ जो है वो अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है और इनकी जो है वो मटेरियल जो है वो जो कि मौजूद होता है इनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट इन दी चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मटेरियल्स बाय दी स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। इसका काम हम कहते हैं सिस्टर्निंग। आगे जो है डायग्राम में हम देखेंगे सिस्टर्निंग क्या चीज़ है। बेसिकली ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की है। एक को हम जो है वो कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरे को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि दोनों का मेन डिफरेंस ये है, स्मूथ जो होती है बिल्कुल साफ प्लेन कहेंगे, रफ जिसको हम खुरदरा कहते हैं। तो बेसिकली जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होंगे वो RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएंगे और दूसरे जो है वो स्मूथ जिसको हम जो है वो बगैर जो है वो राइबोसोम के लिए। There are two morphological form of endoplasmic reticulum, a rough form which attach जो है वो जिसके साथ अटैच है राइबोसोम्स और दूसरे जो है जो राइबोसोम के बगैर है और जो है इनका काम जो होता है जिनके साथ जो है वो लगे हुए हैं राइबोसोम, उनका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस। बेसिकली राइबोसोम ही है जो कि प्रोटीन को बनाते हैं। After synthesis, the proteins are either stored in the cytoplasm are exported out of the cell through the channel, यानी जो प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होती है और उसके बाद या तो सेल के अंदर होती है या इन्हीं चैनल यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसको RER कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जरिए जो है वो बाहर निकल जाएगा। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर आइदर स्टोर्ड, यानी इसी तरीके से दी स्मूथ रफ जो है वो सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका काम क्या है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऐसा तरीका द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो भी आपकी खुराक चीजें खाते हैं उनके लिए डाइजेशन ये प्रोसेस जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसके जरिए चीजें बनती भी हैं और टूटती भी। जिसकी दो एग्जांपल है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसका काम जो होता है वो प्रोटीन की जो है यानी बेसिकली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म करना, लिपिड की जिसको हम फैट कहते हैं। और बाद का आप ऐसी हार्मफुल ड्रग्स ले लेते हैं जो कि बॉडी के लिए नुकसान देती है, टॉक्सिन होती हैं, तो ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। यानी लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप ज्यादा ऐसी जो है वो डोज खा लें जो आपके लिए जो है फिर इसके बस की बात ना हो। नॉर्मल जो है अगर ऐसी चीज बॉडी के अंदर आ जाती है तो उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, यानी उस जहर को खत्म कर देते हैं। इन सम सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, यानी आपकी जो है वो मसल सेल्स हैं, मसल सेल नर्व सेल हैं, इनकी जो है वो मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा इनका काम है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल from one part of the cell to the other. Endoplasmic reticulum also provides mechanical support to the cell so that its shape is maintained. और इसके अलावा क्योंकि ये चैनल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर है और इसकी वजह से ये होता है
कि जो सेल होता है उसकी एक मजबूती आ जाती है इन चैनल्स की वजह, इन ट्यूब की वजह से। तो डायग्राम को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है जिसके अंदर मूव करता है, इसको हम सिस्टर्नल स्पेस, और ये सिस्टर्नी है। साथ साथ आपको जो है वो गोल गोल से दाने नजर आ रहे हैं, टाइनी ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम राइबोसोम कहेंगे। दो तरह के यहाँ पर आपको ऊपर जो है वो राइबोसोम नजर आ रहे हैं, नीचे जो है वो आपको ट्यूब देती है वो राइबोसोम के बगैर नजर आ रही है। इसलिए जो है उनको जो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिन पे ट्यूब है उसके जो है वो गोल गोल टाइनी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो यहाँ तक राइबोसोम का ताल्लुक है, इसी से उसका ताल्लुक है जहाँ हमने पहले देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ग्रेन्यूल लगे हुए हैं। सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम। तो राइबोसोम को सबसे पहले जो है वो पैलेड ने 1955 में जो है वो इसने स्टडी किया, और चूंकि ये राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक के अंदर भी और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी मिलेंगे, तो यूकैरियोटिक के अंदर इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो 70S के नाम 80S के नाम से है, और जो प्रोकैरियोट के अंदर है 70S। Eukaryotic ribosomes are composed of an equal amount of RNA and proteins. Hence, they are nucleoprotein particles कहलाते हैं। The RNA present in the ribosome is called ribosomal RNA. राइबोसोम बेसिकली बेटा दो फॉर्म के अंदर है, यानी दो सब यूनिट के अंदर इसके पाए जाते हैं। तो या ये पहले नंबर पर तो ये है कि ये या तो फ्री होते हैं या जो है वो ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़े होते हैं, या जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनके साथ अटैच होते हैं। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम दो सब यूनिट पर मुश्तमिल है। एक को हम जो लार्जर सब यूनिट है उसको हम कहते हैं 60S। ये स्वीडबर्ग एक यूनिट है, यूनिट यूज इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जबकि स्मॉल जो है वो सब यूनिट जैसे एलिमेंट है 40S। जब दोनों अटैच होते हैं तो मिलकर 80S जो है वो बन जाते हैं। अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये एक मैसेंजर RNA की लेयर है, एक जो है वो एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है जिसके होते हैं स्टैंड ऑफ मैसेंजर RNA। यहाँ पर जो है वो अटैचमेंट है राइबोसोम की। ये देखें एक छोटा साइज है एक बड़ा साइज है, दोनों मिलकर जो है वो एक स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और इस तरीके से एक प्रोटीन जो है वो उसकी स्ट्रक्चर बन रही है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड है। तो एक तरफ से जो है वो 60S आ रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो 40S आ रहा है। इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट, और जो है वो स्टार्ट ऑफ मैसेंजर RNA 5 एंड, और इसका एंड होता है 3 एंड की तरफ। और आगे आप देखें कि ये राइबोसोम दोबारा फ्री हो रहे हैं और प्रोटीन बनती जा रही है। Two subunits on attachment with each other form 80S particle। जब ये दोनों अटैच हो जाते हैं वैसे तो 100S बनते हैं, लेकिन जब उनकी अरेंजमेंट आपस के अंदर हो जाती है कंप्रेस होकर ये 80S हो जाते हैं, और इनकी अटैचमेंट को मैसेंजर RNA कंट्रोल जो है वो मैग्नीशियम आयन इसको काउंट करेगा। The ribosomes are attached to messenger RNA through small ribosomal subunit. Basically, exercise पूछा जाता है what is polysome? A group of ribosome attached to strand of messenger RNA is known as a polysome. और ये राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली जो है वो तैयार होते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस जो होता है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ये डार्क स्टेन बॉडी होती है विदाउट मेम्ब्रेन के अंदर, वहां ये होती हैं, और फिर जो है वो फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम जो है वो इज न्यूक्लियस, while that of protein synthesis is the ribosome। यानी प्रोटीन को सिंथेसिस करना राइबोसोम का है, और ये है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होगा। तो बेटा इसको किताबों को अच्छी तरह पढ़ लेना। थैंक यू।